हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिर्फ एक दिन के अंदर पूरे प्रयागराज को एक्सप्लोर करने वाले हैं और सारे टूरिस्ट प्लेसेस को हम लोग विजिट करेंगे। जितने भी पावन दार्शनिक स्थल हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे सिर्फ एक दिन के अंदर। पहला है त्रिवेणी संगम, दूसरा है बड़े हनुमान जी का मंदिर, तीसरा है श्री मनकामेश्वर मंदिर, चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, पाँचवा है इलाहाबाद म्यूजियम, सिक्स्थ है एलोप शंकरी शक्तिपीठ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप। आज हम लोग आए हैं प्रयागराज की पावन नगरी में। यहाँ पर हम लोग अभी संगम पे आए हुए हैं एंड यहाँ से बोट करनी होगी जो कि संगम पे लेके जाएगी हमें। वहाँ पर हम जो है स्नान करेंगे। बोट्स जो हैं आप शेयरिंग पे भी ले सकते हैं और रिजर्व भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग। ये इस टाइप की बोट्स रहती हैं। ये मेरे से पर्सनल बोट के 1200 रुपये मांग रहे थे। अभी मैंने इनसे बार्गेनिंग की है और हम 2 लोग बैठ रहे हैं और 400 रुपये में लेके जा रहे हैं इसको। यानी कि बहुत ज़्यादा ये लोग बोलते हैं और 200 रुपये पर हेड हम लोगों ने इसको हायर किया है और हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जहाँ से घाट बना है वहाँ से स्टार्ट होते ही यमुना जी बह रही हैं। बाबूजी पैसे से अपना सामान के रखे। ये देखें, जैसे इनको पंछियों को कुछ खाने के लिए देंगे सब वापस आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने जल कबूतरों को देने के लिए कुछ खरीदा है। जैसे उनको फेंकेंगे सब देखिए कितने अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। और ले लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने फेंका कैसे खाने आ गए। जल कबूतर हैं ये लोग। इस तरफ देखते हैं अपन लोग। जैसे मैंने इस तरफ फेंका इस तरफ खाने आ गए। जमुना नदी जो है बहुत ज़्यादा गहरी है, इसलिए यहाँ पर नहाना अलाउड नहीं है। आप देख रहे हैं जो घाट दिख रहा है उसमें ही जो है मेला लगता है कुंभ का। जो आप पीछे फोर्ट देख रहे हैं वो राजा अशोक ने बनवाया था इस पूरे एरिया को। फिर उसके बाद अकबर जब यहाँ पर आया तो फिर उसने इस पूरे एरिया को डेवलप करवाया है। ये जो पंछी आप देख रहे हैं साइबेरियन पंछी हैं। ये ठंड के टाइम पे सिर्फ यहाँ पर आते हैं। ये पवित्र संगम केवल प्रयागराज में ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों नदियाँ एक साथ हमें मिलती हैं। ये हम लोग अभी यमुना नदी में जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि अलग ही वहाँ से गंगा जी बहती हुई आ रही हैं। अभी तक हम लोग यमुना में थे। यहाँ पर अभी पंडित जी बैठे थे जिन्होंने हमारी हेल्प की पूजन में। उसके बाद फिर इस टाइप से दो नाव के बीच में एक पॉइंट बना दिया जाता है जिसके बीच में आपको नहाना होता है, क्योंकि गहराई इसकी करीब करीब 80 से 100 फीट गहरा है पानी। इसलिए ये लोग ऐसा स्टॉप बनाते हैं यहाँ पर जिसमें आपको नहाना होता है। इसके इन्होंने मुझसे 150 लिए और पंडित जी ने अलग मुझसे 200 रुपये लिए। ये सारी चीज़ें रहीं। फूलों को अर्पित किया है गंगा माँ को और यमुना माँ को और सरस्वती माँ को। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इतनी शांति महसूस हो रही है मुझे। बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का।
यहीं से प्रभु श्री राम नदी पार करके जब जा रहे थे तो केवट जी ने उनके पैर धुलाए थे और फिर उनको नाव में बैठाया था। ये सारा जो कहानी का प्रचलन है वो यहीं से है। इन्हीं नाव के ऊपर प्रभु श्री राम सवार हुए थे। दोस्तों, प्रयागराज में स्नान करने के बाद वहीं से कुछ ही कदमों की दूरी पर श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जिसका दर्शन करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि गंगा का पानी जब भी ऊपर उठता है तो हनुमान जी के पैर को छूता है और वापस फिर ऑटोमेटिकली गंगा का लेवल डाउन हो जाता है। ये वट वृक्ष है यहाँ पर। अब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर मान्यता मांगता है उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर जो शादी में जरूर आना मूवी है उसमें कृति सेनन यहाँ पर आई हुई थी। कृति करवंड आओ वीडियो में। ये हमारे साथ में लोकल फ्रेंड हमें मिले हैं यहाँ पर, जो हमें गाइड कर रहे हैं इस मंदिर के बारे में। ये चैनल सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ से हमें पानी भरना होता है, फिर उसके बाद उसे शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। अब हम मंदिर से जा रहे हैं रामबाग की ओर। बीच में मिलता है नैनी पुल, जिसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। बहुत से लोग यहाँ से जाके छलांग मार के आते हैं। अब हम लोग आ गए हैं शिवगंगा रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर मेरे दोस्त ने बताया बहुत टेस्टी फूड हमें मिलता है और वो भी बहुत सस्ते दामों पर। ये देखिए दोस्तों, कितनी शानदार थाली आई है। दाल इतनी शानदार है, इसमें एकदम टेस्टी है, तड़का मार के, और रोटी, सरसों के साग वाली सब्ज़ी जिसमें आलू मिक्स है और आलू मटर, मात्र 120 रुपये में। और इसका जो टेस्ट एकदम घर के जैसा है, इजीली डाइजेस्टेबल है। अब हम लोग आ गए नवग्रह टेम्पल की ओर। इस टेम्पल में जो है बहुत सारी मूर्तियां हैं, जिसमें कि रामलला का जन्म और बाकी सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और नवग्रह जो हैं देवता, उनके बारे में भी पूरा स्टैचूज़ बनाए गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की ओर, जहाँ पर इलाहाबाद म्यूज़ियम भी है, जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल रखी हुई है, जिससे उन्होंने अपने आप को शूट किया था। काफ़ी ठंडा एरिया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हरियाली फैली हुई है और पार्क भी बहुत बड़ा पार्क है। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ वो पार्क है, जहाँ पर अब हम जा रहे हैं। मैंने यहाँ से एक ऑटो लिया है जो हमें वहाँ पर ड्रॉप कर देगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स बैठे हुए रहते हैं, तो उनको हमें फोकस नहीं करना है, ऐसा मुझे लोगों ने सजेशन दिया है। और अभी हम लोग अंदर देख रहे हैं, वहीं से ही पास में ही जस्ट कदमों की दूरी पर ही इलाहाबाद म्यूज़ियम भी है।
अब हम लोग आ गए हैं इलाहाबाद संग्रहालय में। यहाँ पर 50 रुपये की टिकट लगती है अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारी कैनन्स रखी हुई हैं, यानी कि तोपें रखी हुई हैं। और ये आ गया है चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्मारक। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये एंट्री शुरू हो जाती है हमारी इलाहाबाद म्यूज़ियम के लिए। यहाँ पर बहुत सारी जो हमारे पुराने लेखक हैं या फिर कवि हैं उनकी रचनाएं भी रखी हुई हैं। ये है मूर्ति शिव जी की। ये चंद्रशेखर आज़ाद की एक और प्रतिमा। ये डंडा जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसका कॉपी रखा हुआ है। ये यहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं जिनकी खालें असली हैं और उनको किसी चीज़ के अंदर भर के उनको लगाया गया है। पर ये सारी चीज़ें हम लोग असली में भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने इनको तो ज़्यादा फोकस किया नहीं है। ये ऑस्ट्रिच का बहुत बड़ा सा अंडा जो कि रियल है। ये सब पक्षी एकदम रियल है, लेकिन इसके अंदर कुछ भर भर के इनको इस तरीके से सेटल किया गया केमिकल वगैरह लगा के। ये जंगली मुर्गा, उल्लू, ये शेर, चीता, पिकॉक, इन सब की जो खालें हैं वो सब असली हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ कपड़े हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। ये उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि रियल जो कॉपी पर वो लिखते थे वो सारी कॉपीज़ रखी हुई हैं यहाँ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भी बहुत सारे जो पुराने कवि हैं यूपी के, उनकी सबकी रखी हुई हैं। अभी कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत रखी हुई हैं। अब इतनी सारी पेंटिंग्स थी तो उनको मैंने फास्ट दिखाया है। और ये है रियल चीज़ जिसकी हम बात कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्टल। बहुत अच्छी लग रही देखने में तो अभी भी है। ये लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा डिटेल्ड। अब हम लोग आ चुके हैं श्री आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। इस शक्तिपीठ की बहुत ही पावन महिमा है। आलोप शंकरी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब माता सती का हाथ शिव नहीं छोड़ रहे थे और विष्णु जी ने उनके चक्र से पूरे शरीर को काट दिया था, लेकिन उनके हाथ को नहीं काट पाए थे, तो माता सती का जो हाथ है वो इसी कुंड में समा गया था। इसलिए उस हाथ को जो आलोप हुआ, इसलिए उसको आलोप शंकरी कहा जाता है इस शक्तिपीठ को। और यहाँ पर एक झूला भी है उसके ऊपर, जहाँ पर ये जितने भी लोग जो अपने बच्चों से रिलेटेड मान्यता मांगते हैं माँ से, वो उनको पूरा करती हैं, इसलिए वहाँ पर झूला लगाया गया है और उस झूले की भी पूजन की जाती है। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि एक कुंड है, उसके ऊपर फिर एक झूला लगा हुआ है। पूजन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। रात के टाइम देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है प्रयागराज जंक्शन।